एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने आज एक अंडा दिया है गौरी। देखना बहुत जल्द तुम मम्मा और मैं पापा बन जाऊंगा। फिर हमारे घर में बच्चों से रौनक ही रौनक हो जाएगी। अंडा तो मैंने दे दिया है कालू जी, परंतु 1 महीने तक मैं इस अंडे पर नहीं बैठ सकती। मैं तो थक जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा ये। सभी पत्नियां ऐसे ही करती है, अपने अंडे पर तो बैठना ही पड़ता है, वरना अंडा खराब हो जाता है। कालू जी, सब जैसी नहीं हूँ मैं, गौरी हूँ मैं गौरी। पहले ही कह रही हूँ, मैं 1 महीने तक इस अंडे पर नहीं बैठूंगी। क्या तुम कोई अनोखी कौवी हो या चांद से आई हो? इतने नखरे दिखा रही हो, अंडे पर तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं अंडे पर बैठ जाऊंगी, पर अब से भोजन नहीं लाऊंगी। भोजन आपको ही लाना पड़ेगा। अब पूरा महीना आप जब धूप और गर्मी में भोजन ढूंढोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितनी मेहनत से भोजन लाती हूँ। भोजन? मैंने तो आज तक भोजन कभी नहीं ढूंढा। मैं नहीं ढूंढ सकता भोजन गौरी, भोजन तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। अब तो मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती, एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे जरा सोचने दो। कौवा और कौवी दोनों ही आलसी थे। उन दोनों को हमेशा आराम करने की ही पड़ी रहती थी। उपाय मिल गया मुझे गौरी। उस चिड़िया ने भी अभी 2 दिन पहले 2 अंडे दिए हैं। मैं सोच रहा हूँ, क्यों हम अपना अंडा ले जाकर रानो चिड़िया के अंडों में रख दे। हम चुपके से अपना अंडा ले जाकर रानो चिड़िया के अंडों में डाल देंगे, उसको कुछ नहीं पता लगेगा। जब जैसे ही हमारा नन्हा कौवा निकलेगा, हम अपने बच्चों को वापस ले आएंगे। हाँ, क्या गजब का आइडिया दिया है आपने कालू जी। ये ठीक रहेगा, हम अपना अंडा ले जाकर उस चिड़िया के अंडे में रख देते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और उसका पति भोलू चिड़िया अपने अंडे को देख देख कर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। पता है, मैंने तो पूरे जंगल में बता दिया है कि मेरी पत्नी ने 2-2 अंडे दिए हैं। और पता है, सारे पक्षी बहुत ज्यादा खुश है और सबने मिठाइयाँ खाकर आशीर्वाद दिए हैं। बस अब मुझसे सब्र नहीं होता। बस जल्दी से हमारे इन अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल जाए। मैं उसके साथ खेलना और ढेर सारा प्यार करना चाहती हूँ। हाँ रानो, मुझे भी बहुत इंतजार है मेरे बच्चों के आने का। अच्छा, चलो, कब से अंडों पर बैठी हो? तुम थक गई होगी, तुम थोड़ा आराम कर लो। वैसे भी मुझे भी बहुत नींद आ रही है। फिर वो चिड़िया और चिड्डा थोड़ी देर आराम करके सो जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर गौरी कौवी और कालू कौवा अपना अंडा लेकर आ जाते हैं और गौरी कौवी अपना अंडा रानो चिड़िया के अंडों के साथ रख देती है। चलो कालू जी, अब जल्दी से चलते हैं, कहीं रानो चिड़िया जग ना जाए। चलो चलो गौरी, हमारा काम हो गया, अब हमें जल्दी से भाग जाना चाहिए। अपना काम करके कालू कौवा और गौरी कौवी वहां से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, रानो चिड़िया जग जाती है और देखती है तो उसके घोंसले में 2 अंडों की बजाय 3 अंडे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। हाय रे, मेरे तो सिर्फ 2 अंडे थे, तो ये तीसरा अंडा यहाँ पर कौन रख गया? किस पक्षी का होगा ये अंडा? अच्छा, लगता है कि अब तुम्हारे अंडे ने भी अंडा देना शुरू कर दिया है। अरे क्या मजाक करती हो रानो, हमारे तो सिर्फ 2 अंडे ही है ना। नहीं, आप उठकर देखे तो हमारे अंडे तो सिर्फ 2 थे और ये तीसरा अंडा न जाने कौन रखकर चला गया। भोलू चिड्डा उठता है। वो अपने घोंसले में 3 अंडे को देखकर काफी हैरान रह जाता है। रानो चिड़िया, ये कैसे हो गया? हमारे तो सिर्फ 2 अंडे थे, तो ये तीसरा अंडा यहाँ पर कहाँ से आ गया? मुझे लग रहा है कोई पक्षी अपने अंडे से जान चुराने के लिए अपने अंडे को हमारे घोंसले में रखकर चला गया है। मुझे तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से हमारे 2 अंडे कौन से हैं। लगता है अब मुझे इन तीनों अंडों का
अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ, अब इन अंडों में से पक्षी निकलेंगे, तब पता चलेगा कि हमारे 2 अंडे कौन से हैं। अब रानो चिड़िया सुबह से शाम तक इन तीनों अंडों पर बैठी रहती है और इन तीनों अंडों का अच्छे से ख्याल रखती थी। समय बीतता गया, रात दिन गुजरते गए और आखिरकार रानो चिड़िया के 2 अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं और तीसरे अंडे में से कालू कौवे का बेटा नन्हा सा कौवा निकलता है, जो कि वो भी काफी प्यारा था। देखो, अब पता चला रानो चिड़िया, ये अंडा और किसी का नहीं बल्कि कालू कौवे का है। मैं सब समझ गया। उन दोनों को अपने अंडे की देखभाल न करनी पड़े, इसीलिए उन्होंने उनका अंडा हमारे घोंसले में डाल दिया था। देखो तो, ये बच्चा कितना प्यारा है, कितना मासूम कौवा है। मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। रानो चिड़िया को उन नन्हे से कौवे के बच्चे पर बहुत प्यार आता है और रानो चिड़िया उन कौवे को अपने गले से लगा लेती है। अब से रानो चिड़िया और भोलू चिड्डा अपने तीनों बच्चों को अच्छे से ख्याल रखते हैं। भोलू चिड्डा तो अब अपने तीनों बच्चों को जंगल की सैर भी कराता था। कालू जी, चले ना हम जाकर अपने बच्चे को वापस ले आते हैं, क्योंकि अब तक तो हमारा बच्चा अंडे में से बाहर निकल गया होगा। धीरज रखो गौरी कवि, अगर हम अपने बच्चे को अभी घर में ले आएंगे तो हमें उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रोजाना उसके लिए भोजन ढूंढना पड़ेगा और ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ हमारे बच्चे को थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर हम जाकर अपने बच्चे को अपने घर में वापस ले आएंगे। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब छोटू कौवा थोड़ा सा बड़ा हो गया था। चलो गौरी, अब बहुत समय हो गया है, आज जाकर हम अपने बच्चे को घर में वापस ले आते हैं। हाँ ठीक है, पर रात तो होने दो, रात में हम जाकर चुपके से हमारे बच्चे को हम वापस ले आएंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि रात के अंधेरे में अपने बच्चे को लेने जाते हैं। चलो चलो मेरे बेटे, जल्दी से उठ जाओ, मेरे साथ चलो, देखो तुम्हारी मम्मा आ गई है। गौरी कवि की आवाज सुनकर छोटू कौवा उठ जाता है। कौन हो आप? मैं आपको नहीं जानता, मेरी मम्मा तो सो रही है अभी। नहीं बेटा, ये चिड़िया तुम्हारी मम्मा नहीं है, असल मम्मा तो मैं हूँ तुम्हारी, और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो मेरे साथ, चलो अभी। गौरी कवि की आवाज सुनकर रानो चिड़िया और भोलू कौवा की आंख खुल जाती है। दुष्ट गौरी कवि, क्यों आई हो मेरे घर पर, और वो भी इतनी रात को? मैं अपने बच्चे को वापस लेने आई हूँ, समझ में आया तुमको? कितना ज्यादा स्वार्थी हो तुम गौरी कवि। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है तो अब तुम्हें उसका ख्याल आ रहा है, पहले कहाँ थी तुम? चलो चलो मेरे बच्चे, ये तो गंदे पक्षी है, उसकी बात ना सुनो, तुम हमारे साथ चलो। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप दोनों के साथ। मुझे मम्मा ने सब बताया है, आप दोनों ने किस तरह आप दोनों ने मुझे यहाँ से छोड़ दिया था। जब आप दोनों मेरा ख्याल रखना नहीं चाहते थे, तो आज आप दोनों मुझे लेने क्यों आए हो? मैं नहीं आऊंगा आप दोनों के साथ। मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आती है कि मेरी असल माँ आप हो। अपने बेटे की बात सुनकर कालू कौवा और गौरी कवि बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं और उन दोनों की आंखें खुल जाती हैं। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने आराम के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ दिया था, ताकि तुम्हें पाल पोस कर रानो चिड़िया बड़ा करे। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम ठीक कहते हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मम्मा कहलाने के लायक नहीं हूँ। कालू जी, चले, हमने कबूतर के घर पर अपना जो अंडा रखा है, हम जाकर उसे वापस ले लेते हैं, वरना हमें अपने उस अंडे से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहकर गौरी कवि और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं और सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि अपने अंडे को कबूतर के घोंसले में से वापस ले आते हैं और उस अंडे को लेकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी?
ये हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, आई लव यू।